नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मसूर, मूंगफली, जीरा, टमाटर और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार की जानकार निर्मल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे भाव पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सरकारी एजेंसियों से जारी है धान की रिकॉर्ड खरीद। 8 करोड़ 67 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। बता दें आपको, भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से जारी धान की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और देश के अलग अलग राज्यों से चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8 करोड़ 67 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 12% से ज्यादा है। धान के बाजार पर आइए दिखाएं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 12 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 12 जुलाई 2021 तक धान के किसानों से 8 करोड़ 67 लाख 6 हजार टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख 59 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 59 लाख 47 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 58 लाख 64 हजार टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान के किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान की खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद जारी है। धान की बुवाई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 23 जुलाई को धान का भाव रहा 1,450 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,500 रुपए। इसी राज्य की लखनपुर मंडी में भी धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 23 जुलाई को धान का भाव रहा 1,450 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 50 रुपए बढ़कर 1,500 रुपए हो गया। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 12 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जुलाई को धान का भाव रहा 1,500 रुपए, जो 23 जुलाई को 1,512 रुपए था। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को धान का भाव रहा 1,460 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 1,470 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में धान के भाव में मामूली नरमी दर्ज की गई। यहाँ 23 जुलाई को धान का भाव था 1,340 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 1,330 रुपए पर आ गए। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 12 लाख टन से ज्यादा की बढ़त के साथ अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। तो अभी आपने देखी धान पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे आने वाले समय में धान के जो बाजार है किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
धान के भाव में वैश्विक स्तर पर गिरावट देखने को मिली है और इस वक्त बाजार भाव पिछले 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तर्ज पे भारतीय बाजारों का अगर रुख करें तो चूंकि भारत से धान का मुख्य तौर पे निर्यात होता है, इसके चलते हमारे देश में भी धान के भाव में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ फिलहाल बाजार भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मांग के पक्ष से अगर देखें या निर्यात के पक्ष से अगर देखें, गैर बासमती धान का तो इस वक्त निर्यात हो रहा है, लेकिन बासमती के निर्यात में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो धान के भाव में अभी थोड़ा गिरावट देखने को और मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, किस तरह के कदम उठाना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? किसानों के नज़रिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ चूँकि भारत में मुख्य तौर पे धान के जो उत्पादन होता है वो इसी सीज़न में होता है, खरीफ सीज़न में होता है, और इस वक्त रुपाई चालू है। और आगे आने वाले समय के लिहाज से या फिर पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड को अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से भारत से चावल की या धान का जो निर्यात है उसमें इजाफा देखने को मिला है और साल दर साल उसमें वृद्धि देखने को मिली है, मैं समझता हूँ वो मांग अभी आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि धान के बाज़ार में भारत ने अपनी प्रमुखता बना रखी है वैश्विक स्तर पे। तो किसानों को मेरी यही सलाह होगी, लंबे समय की अवधि के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धान की बुआई रुपाई करके चलें, चूँकि आगे पैदावार अच्छी होगी तो जाहिर है उन्हें अच्छा दाम देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर छोटी अवधि के नज़रिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ छोटी अवधि में फ़िलहाल अभी बाज़ार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। तो जो भी उनके पास बीता स्टॉक है इस वक्त अगर बाज़ार का रुख करते हैं तो भाव में थोड़ा सा गिरावट का रुख रहेगा, उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। लंबी अवधि में मैं समझता हूँ बाज़ार भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। इस साल बढ़ सकती है रबी मसूर की पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। 1 करोड़ टन के पार जा सकती है मूंगफली की पैदावार, घटा बुआई का रकबा। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर मसूर की पैदावार 12 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर के भाव इस प्रकार रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में दोनों दिन मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,400 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की गाजीपुर मंडी में भी भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 जुलाई को मसूर का भाव 6,500 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 20 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,920 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 5,900 रुपए हो गया। यहाँ की लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को मसूर का भाव था 5,640 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 5,620 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का हुआ था।
यानी बीते 12 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, मसूर के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? इस वर्ष दालों के उत्पादन में कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते दाल के भाव अगर पिछले एक साल का नज़रिया लेके चले या पिछले कुछ महीनों का नज़रिया लेके चले तो लगातार तेज़ी का रुख देखने को मिला था। अभी सरकार की ओर से क्योंकि स्टॉक लिमिट लगा दी गई है कुछ दलहनी फसलों में, तो उसके चलते थोड़ा बहुत बाज़ार भाव में अभी दबाव का रुख देखने को मिला है और ऊपरी स्तर से दालों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। मसूर की अगर बात करते हैं तो मसूर के बाज़ार भाव में कोई खासा फेरबदल इस वक्त देखने को नहीं मिला है। हालांकि मसूर के भाव अगर आप देखें तो एक लंबी अवधि के नज़रिए से ऊपरी स्तर पे ही बने हुए हैं या उनमें थोड़ा और बढ़त देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मसूर की पैदावार और खपत के आंकड़ों पे अगर नज़र डालें तो पैदावार खपत के मुकाबले कहीं कम है, जिसके चलते हमको मुख्य तौर पे आयात पे निर्भर रहना पड़ता है और जिसके चलते मसूर के भाव में थोड़ा बहुत तेज़ी अन्य दालों के मुकाबले देखने को मिलती है। किसानों के नज़रिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है मसूर के बाज़ार भाव में तेज़ी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो स्टॉक को अगर बेचने की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ अभी इंतज़ार करके चलना चाहिए। ख़ासतौर से सितंबर, अक्टूबर और आगे नवंबर का अगर नज़रिया लेके चलें तो मैं समझता हूँ आज के भाव से आगे के भाव में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केले के बाजार भाव की। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे तो केले का भाव रहा 5,800 रुपए, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो सौदे हुए 4,400 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बिकवाली हुई 2,260 रुपए पर, तो वहीं लखीमपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2,380 रुपए पर। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा है मूंगफली का बाजार, आइए जाने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर दिखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 26,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 30,08,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में 23 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,580 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 5,590 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 23 जुलाई को इसका भाव रहा 4,404 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 150 रुपए बढ़कर 4,554 रुपए हो गया। वहां महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 199 रुपए की बढ़त के साथ हुए। यहां 24 जुलाई को इसका भाव 4,500 से 4,699 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की बेवर मंडी में 23 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,400 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 150 रुपए बढ़कर 4,550 रुपए हो गया। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, इसके बारे में और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। निर्मल जी, मूंगफली के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? इस वर्ष खाद्य तेलों के भाव में तेजी देखने को मिली। उसी के चलते लगभग सभी तिलहनी फसलों के बाजार भाव में भी जोरदार तेजी इस बार देखने को मिली है। उसी तर्ज पे मूंगफली की अगर बात करते हैं या मूंगफली के बाजार का अगर नज़रिया लेके चलें तो मूंगफली के बाजार भाव में भी इस साल तेजी देखने को मिली है। और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि भारत से मूंगफली का निर्यात भी होता है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ मूंगफली के बाजार भाव में आगे भी और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? किस तरह के कदम उठाना उनके लिए सही रहेगा? किसानों के नज़रिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ चूँकि निर्यात मांग अभी तक अच्छी बनी हुई है और आगे आने वाले समय में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्यात मांग मूंगफली की बनी रहेगी, तो उसके चलते बाजार भाव में अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरे लिहाज से मौजूदा स्तर से बाजार भाव में भी और तेज़ी देखने को मिलेगी, तो जो भी किसानों के पास उपज है अभी इंतज़ार करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आम के बाजार भाव की। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी की बात करें तो बाजार भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बिकवाली हुई 4,900 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे हुए 2,640 रुपए पर। तो बता दें आपको, सहारनपुर मंडी में आम के बिकवाली दर्ज की गई 1,850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आम के बाद आइए जानकारी दें आपको अनार के बाजार भाव की। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,650 रुपए पर। और लखनऊ मंडी की बात करते हैं तो इसके सौदे दर्ज किए गए 4,800 रुपए पर। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अनार के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको जीरे के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। बता दें आपको, अगर हम यहां पर बात करते हैं भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों की, तो इसके अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है। वहीं आपको बता दें, बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित ही बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 9,825 रुपए और यहीं की अगर हम जसदण मंडी की बात करें तो सौदे हुए 12,000 रुपए पर। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त रह सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,88,000
माफ कीजिएगा 87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। तो पैदावार की परिस्थितियां किस तरह से हैं, निर्यात कैसा बना हुआ है, अभी आपने जान लिया। आगे किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं इसके बाजार में, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, जीरे के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ जीरे के बाजार भाव में अभी थोड़ा और तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि त्योहारी मांग आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जिसके चलते इस वक्त व्यापारी वर्ग द्वारा खरीदारी की जा रही है। उसके चलते कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बाजार भाव को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके? और वही लंबी अवधि का अगर नज़रिया लेके चलें तो चूँकि मसालों में जीरा इस साल एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ दिखा है और जीरे के भाव में गिरावट का रुख देखने को मिला है, तो मैं समझता हूँ लंबी अवधि में फ़िलहाल अभी कोई खासा फेरबदल बाज़ार भाव पे देखने को शायद ना मिले। तो जब भी छोटी अवधि में बाज़ार भाव में थोड़ा बहुत तेज़ी का रुख देखने को मिले तो उसके साथ ही बिकवाली करके चलें, फ़िलहाल यही रणनीति कारगर होगी। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी टमाटर के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन की रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को इसकी आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव दर्ज किया गया 1,150 रुपए। वहीं बात करें हम महाराष्ट्र के पुणे मंडी की तो यहां इसके सौदे हुए 600 रुपए पर। बता दें एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो अभी आपने जाना टमाटर के बाजार में कैसा हाल बना हुआ है। आगे भी ऐसे ही परिस्थितियां रहेंगी या फिर कुछ बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। इस पर जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, टमाटर के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? आगे आने वाले समय में किस तरह की हम संभावनाएं देख सकते हैं इसमें? इस वर्ष बागवानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिसके लिए मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। और टमाटर की अगर मुख्य तौर पे बात करें तो चूँकि टमाटर की पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके चलते इस वक्त अगर देखें तो टमाटर के भाव में कोई खासा तेज़ी देखने को नहीं मिली और टमाटर के भाव जो हैं वो देश में लगभग 15 से 25 रुपये प्रति किलो के बीच में व्यापार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे यहाँ पर? आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ टमाटर के भाव मुख्य तौर पे इस दायरे में ही रहने चाहिए, 15 से 25 रुपये प्रति किलो के बीच में। हालांकि मौसम में अगर कुछ फेरबदल होता है, ज़्यादा बारिश होती है या ट्रांसपोर्टेशन में माल की आवाजाही में कोई दिक्कत होती है तो उसके चलते हो सकता है बाज़ार भाव में छोटी अवधि में थोड़ा बहुत तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों को मेरी यही सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है उसको मंडियों में लेके जाएं और बिकवाली करके चलें। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई टमाटर के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में करेले के बाजार भाव किस प्रकार रहे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की मनसा मंडी की, तो करेले का भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 2,500 रुपए। इसके साथ ही बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1540 रुपए पर, तो वहीं लखनऊ मंडी में इसके सौदे हुए 2250 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। करेले के बाद आइए बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी की हम बात करेंगे तो प्याज का जो बाजार भाव है यहां पर दर्ज किया गया 1600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की तो भाव रहा 2650 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे हुए 1480 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बिकवाली हुई 2020 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में प्याज का बाजार भाव किस प्रकार रहा। आइए आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ पर जौ के बाजार की। बता दें कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की अगर हम आपको बात करते हैं तो बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार यहाँ पर राजस्थान की लालसोट मंडी की हम बात करेंगे, जौ का बाजार भाव रहा 1720 रुपए। और वहीं बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की हम बात करेंगे तो जौ की बिकवाली यहां पर भी 1720 रुपए पर हुई। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी की बात करें तो जौ के सौदे हुए यहां पर 1850 रुपए पर। इस साल देश में जौ की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। जौ की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में जौ की पैदावार 19,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यानी कि 2019-20 के दौरान देश में जौ की उपज 17,20,000 टन की रही थी। तो जाना आपने जौ के बाजार के बारे में, आगे किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी आइए जाने कमोडिटी एक्सपर्ट से। निर्मल जी, जौ के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जौ के बाजार में फिलहाल कोई खासा फेरबदल देखने को नहीं मिला। बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो 1865 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में बाजार भाव व्यापार करते हुए नजर आए हैं, और आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ फिलहाल बाजार एक दायरे में ही इस वक्त व्यापार करता हुआ चलेगा, क्योंकि कोई खासा मांग इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। और बीते साल की उपज के जो बचा हुआ स्टॉक है उस पर अगर नज़र डालें तो वो भी मैं समझता हूँ इस वक्त पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे में बाजार एक सीमित दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? वो थोड़ा इंतजार करें या फिर बिकवाली करके चलना यहाँ पर सही रहेगा? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास स्टॉक है अगर इस वक्त बाजार का रुख करते हैं तो मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर पे बिकवाली करके चला जा सकता है, क्योंकि बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो कोई खास बढ़त या कोई खास गिरावट फिलहाल अभी देखने को शायद नहीं मिलेगी। तो जो इस वक्त बाजार में भाव है वो उचित भाव है बिकवाली करके चलने के लिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में और आपको जानकारी दे देते हैं आलू के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे तो आलू का भाव रहा 875 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 950 रुपए पर, और राजस्थान की विजयनगर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 920 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी, और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है और किसी भी समय आप अपने मोबाइल फोन पर ही मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।